हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। पहले पार्ट में या फिर पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था, रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा था। पहला था बिना दशमलव वाली संख्या, और बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं थी उन्हें हमने बताया था कि उसे हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक को ही इंटीजर बोला जाता है। फिर पूर्णांक को फर्दर डिवाइड करा था, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो को जीरो पूर्णांक बोलते थे, ठीक है ना। बाकी इधर जो भी पॉजिटिव नंबर था उसको धनात्मक पूर्णांक बोले थे, नेगेटिव नंबर था उसको नेगेटिव पूर्णांक बोले थे। फर्दर फिर सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सभी टॉपिक को बारीकी से बता दिया गया था, ताकि आपको जब एक्सरसाइज शुरू करें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन एक पार्ट अभी भी बचा हुआ है जो रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है ना। वो है दशमलव वाली संख्या। अब दशमलव वाली संख्या कितने प्रकार की होती है ये सब क्लास 9th में सिखाया गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले इन बेसिक बारीकी को जानना जरूरी है। अगर ये बेसिक जानकारी नहीं पता होगा तो फिर रियल नंबर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। बहुत सरल चैप्टर है, फ्री का नंबर देके जाता है, लेकिन शर्त यही है कि बारीकी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं आज हम, ठीक है ना। दशमलव वाली संख्या भी 3 प्रकार की होती है। दशमलव वाली संख्या भी 3 प्रकार की होती है। आइए फील कराते हैं आपको। मान लेते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक दशमलव वाली संख्या है 0.3। ये दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है संख्या, जैसे 1.23। ये दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है। 1.5 दशमलव के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है। जरूरी नहीं 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद। अगर दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। तो ये जो भी नंबर है जो दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है, इसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। ये दशमलव तो है, लेकिन कैसा दशमलव है? शांत दशमलव, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, ठीक है ना। हमको समझना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने से पहले आपको दशमलव का तीनों टाइप पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं शांत दशमलव, एक को बोलते हैं अशांत दशमलव, या फिर दूसरा नाम बोलें, दूसरे टाइप को बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है? वैसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो बट रिपीट करने लगे। खत्म नहीं हो बट क्या होने लगे? रिपीट करने लगे, बार बार दोहराने लगे। जैसे 0.22222, ये खत्म नहीं हो रहा है, यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.2 के ऊपर रेकरिंग। आजकल बोर्ड वाला क्या कर रहा है, इसी चीज को ऐसे लिख रहा है 0.2 के ऊपर डॉट। इसका मतलब भी होता है रेकरिंग, बार बार दो रिपीट हो रही है। इसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। वैसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो लेकिन बार बार रिपीट करे। अगर आपको ये परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दशमलव के बाद संख्या खत्म नहीं हो रही है, लेकिन यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम 0.2 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि दो बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम लिख दें 1.23 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? 1.23 23 23 23, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। मतलब दशमलव के बाद संख्या 2 3 रिपीट हो रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और एक और दशमलव का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद
न तो खत्म हो न तो रिपीट हो, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी का नाम है अपरिमेय संख्या, इसी का नाम है अपरिमेय संख्या। और भी तरीका है अपरिमेय संख्या जानने का, इन सब पे बात किया जाएगा, लेकिन पहले ये समझिए अशांत अनावर्ती दशमलव क्या हुआ, दशमलव के बाद संख्या न तो रिपीट करे ना ही खत्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे 1.00000000100000000000000 चलता जा रहा है। नोटिस करिएगा ये संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रही है और ना ही खत्म हो रही है। यहाँ पे 3 डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 डॉट लगा हुआ है, मतलब ये संख्या चलती ही जा रही है। जैसे पाई, पाई भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव है जिसको अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। जैसे इसका मान हम लोग जनरली लेते हैं 3.14, लेकिन ये एक्यूरेट मान नहीं है, ये एक्यूरेट मान नहीं है। 3.14 के बाद भी बहुत सारी ऐसी अनंत संख्या है, कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई का 2 वैल्यू लिया जाता है, समझिएगा। पाई का मान या तो 22/7 लिया जाता है या 3.14 लिया जाता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, गणित को आसान बनाने के लिए दोनों वैल्यू लिया गया है। 22 में जब हम 7 से भाग देते हैं तब भी वैल्यू 3.14 आता है। तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से, कैलकुलस पर्पस से पाई का मान 22/7 या 3.14 ले लेते हैं, लेकिन ये खत्म होने वाली संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आया हुआ है, कम से कम 200 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 22/7 कैसी संख्या है या फिर 3.14 कैसी संख्या है, पाई का मान न पूछ करके इन दोनों का मान पूछ लिया जाए, तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। पाई का मान ही तो है 3.14, पाई का मान ही तो है 22/7, तो जब पाई अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी अपरिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या है ये दोनों संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। लेकिन अभी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है, अभी वापस होंगे यहाँ पे, और तब जब परिमेय संख्या पढ़ लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 22/7 और 3.14 ये दोनों परिमेय संख्या कैसे हुआ। ये दोनों एक्यूरेट मान है ही नहीं इसका। पाई का मान तो अनंत तक जाता है, जिसमें से हम स्टार्टिंग का 3 नंबर ले लिए हैं 3.14। कैलकुलस पर्पस से, कैलकुलस को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को और सरल बनाने के लिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया है, लगभग मान ले लिया गया है, पूरा मान तो अनंत तक होता है। तो 22/7 और 3.14 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि 22/7 क्या है, तो उसको मारेंगे परिमेय संख्या, जो टिक लगाना होगा उसमें परिमेय संख्या बोलेंगे, 3.14 को भी परिमेय संख्या बोलेंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बिना परिमेय संख्या बताए आप बता रहे हो कि ये परिमेय संख्या। अभी बता रहे हैं, अभी तुरंत बताएंगे आप लोगों को कि ये परिमेय संख्या कैसे है। अशांत अनावर्ती दशमलव समझ में आ गया। दशमलव के बाद संख्या अगर न तो रिपीट करे, दशमलव के बाद संख्या न तो रिपीट करे ना तो खत्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। और इसी का एक और नाम है अपरिमेय संख्या। अब हम लोग इस टॉपिक पे बात फिलहाल नहीं करने वाले हैं, एक्सरसाइज में अपरिमेय संख्या पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके अलावे अगर ये संख्या अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा और बात कर ही लेते हैं अपरिमेय संख्या पे। उसके अलावे अपरिमेय संख्या पहचानने का 1-2 तरीका और है, जैसे √2, जैसे √3, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। याद कैसे रखेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, 2 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, पूर्ण वर्ग का मतलब 4, 2 का वर्ग हुआ 4, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 9, अगर हम √9 लिखते हैं तो ये किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो फिर ये परिमेय संख्या हो गया।
लेकिन अगर यहीं पे हम रूट 10 ले लें तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अभी और बहुत सारा बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या पे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शांत दशमलव पे और अशांत आवर्ती दशमलव पे। अशांत अनावर्ती दशमलव एक लाइन में समझिए कि दशमलव के बाद संख्या अगर न खत्म हो और न रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। और उसी का एक और नाम दिया गया है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या पे अभी और बहुत कुछ बात करना है, उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शांत दशमलव पर। शांत दशमलव किसे बोला गया, दशमलव के बाद अगर संख्या खत्म हो जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। जैसे दशमलव के बाद 5 है, इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो ये शांत दशमलव हुआ। दशमलव के बाद 2 3 है, उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो ये शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव के बाद संख्या खत्म नहीं हो लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट करने लगे। जैसे 0.2222, तो 0.2 के ऊपर रेकरिंग दे दिए। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। अब आजकल क्वेश्चन में रेकरिंग ना दे करके एक डॉट दे दिया जाता है, एक बिंदी लगा दिया जाता है। इसका मतलब भी हुआ कि यह संख्या बार बार दोहराई जा रही है। 1.23 के ऊपर रेकरिंग, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद संख्या खत्म नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इन दोनों को भी हम बोलते हैं परिमेय संख्या। मेरा फोकस क्या है, रियल नंबर तक पहुंचना। अभी भी हम लोग रियल नंबर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत क्लोज हो चुके हैं रियल नंबर के। अब जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपको पता चलेगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि शांत दशमलव तो समझ में आ गया कि दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है, ठीक है ना। और जो शांत दशमलव और जो अशांत आवर्ती दशमलव है, इस दोनों को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इस दोनों को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या को तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, नंबर को शॉर्ट में एनओ लिख दिए हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक बता चुके हैं पिछले क्लास में, बिना दशमलव वाली सभी संख्या पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो होता है उसे हम हर कहते हैं, हर, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। तो हर कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाए। ये अगर p है तो ये अपॉन में क्या होगा, इसके q। अगर p/q के फॉर्म में किसी भी संख्या को हम लिख पा रहे हैं तो परिमेय संख्या है। शर्त क्या है, ये p और ये q दोनों कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और इस q का मान जो डिनोमिनेटर में है, जो बटा में है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया है, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाएगा तो पूरी संख्या नॉट डिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाती है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इस q को 0 के बराबर नहीं होना है। अगर 0 के बराबर हुआ तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है ना। अब सवाल है कि अगर ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है और अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग सीखेंगे शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, अशांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए ना, यहाँ पे 3.14 से लेके अनंत तक की संख्या है, इसको p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन 22/7 को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा है। अब कैसे लिख पा रहे हैं इसको भी सिखाया जाएगा कि शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। फिर एक छोटा सा लेक्चर और होगा जिसमें अपरिमेय संख्या को और ब्रीफ तरीका से बताया जाएगा।
और फिर हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है ना, ये सब वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करिए, फिर हम सीखते हैं अभी कि शांत दशमलव को कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। शांत दशमलव होता क्या है? शांत दशमलव क्या होता है, आइए बात करते हैं। शांत दशमलव वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे 1.5 के ऊपर 1.5 ये पूरा खत्म हो गया दशमलव के बाद। 0.3 ये भी दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है, तो ये सभी शांत दशमलव है। दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अब इस शांत दशमलव को हमको p/q के रूप में लिखना है, इस शांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना है। अगर ये p/q के रूप में लिखा गया तो फिर हम इसे क्या बोल देंगे, तो फिर हम इसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, और शांत दशमलव परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर ये p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं। जैसे 1.5 लिखा हुआ है, अगर हम इसका दशमलव तोड़ें तो ये हो जाएगा 15 और ये दशमलव हटा, दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 15/10 ये हो गया p, ये हो गया q। p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या, p और q पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, बिना दशमलव वाली संख्या। ये बिना दशमलव वाली संख्या है और इसे p/q के फॉर्म में हम आसानी से लिख पाए। मतलब क्या हुआ है, शांत दशमलव। और शांत दशमलव परिमेय संख्या हो रहा है, शांत दशमलव परिमेय संख्या हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.3। कौन सा, 0.3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0, 3/10। यहाँ चेक करिए, ये p और ये क्या हो गया q, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। कुछ और एग्जांपल आप अपने मन से ले सकते हैं और आसानी से उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि दशमलव के बाद वो संख्या खत्म हो जानी चाहिए, तभी तो उसको शांत दशमलव कहेंगे। जैसे 1.23456 दशमलव के बाद 5 अंक है और 5 अंक के बाद ये संख्या खत्म हो गई है, अभी भी ये क्या हुआ, शांत दशमलव। और शांत दशमलव को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बटा दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5, ये हो गया p, ये हो गया q, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, तो ये परिमेय संख्या भी हुआ। मतलब जितनी भी संख्याएं शांत होगी वो सभी की सभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के फॉर्म में लिख पाए, p और q पूर्णांक होना चाहिए और जो हर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या कैसे है समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे अशांत दशमलव परिमेय, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कैसे है। उससे पहले फटाफट नोट करिए जल्दी। अब हम लोग सीखने वाले हैं अशांत आवर्ती दशमलव कैसे परिमेय संख्या है। अभी लिख तो दिए थे इससे थोड़ी देर पहले कि अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव ये परिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या है। कैसे, आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन मार्क कि अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे।
इसी को डिकोड करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो लेकिन बार बार रिपीट करे, जैसे 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब हुआ 0.33333 डॉट 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 चलता जा रहा है। ये संख्या दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रही है लेकिन बार बार रिपीट हो रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। अब ये परिमेय संख्या है कैसे, बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन या तो 1 नंबर का, कभी कभी तो 2 नंबर में भी पूछ लेता है कि अशांत आवर्ती दशमलव। अब ये नहीं बोलेगा कि वो अशांत आवर्ती दशमलव है, दे देगा क्वेश्चन कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसको P/Q के फॉर्म में लिखिए। P/Q के फॉर्म में लिखिए का मतलब क्या हुआ कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें, के रूप में लिखें। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आया है, हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखने का टेक्निक अब सिखा रहे हैं हम लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप ऑब्जेक्टिव तो बना लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां पे नंबर नहीं देगा। इसलिए बारीकी से और सबसे ओरिजिनल मेथड को सीखिए। देखिए सीन क्या होता है कि अगर आपको एक्चुअल प्रोसेस पता है तो उससे शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। लेकिन आपको अगर कोई शॉर्ट ट्रिक से रटा दे तो फिर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो हमको पूरा स्टेप सीखना है, पूरा प्रोसेस सीखना है कि कैसे सॉल्व होता है, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए हम एग्जाम में लिख पाए और पूरा का पूरा नंबर ऑब्टेन कर पाए, ठीक है ना। टॉपिक क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। अशांत आवर्ती दशमलव समझ में आ गया, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, 0.3 को P/Q के रूप में लिखें, के रूप में लिखें, यही क्वेश्चन है। या फिर 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे दिया, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखें, क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्या को हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है उसको x मान लेंगे, x बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग, और इसको समीकरण नंबर 1 कह दिए, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पे रेकरिंग है, एक संख्या, तो हम दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, समझिएगा बात को। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पे रेकरिंग है, तो हम 10 से गुना करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे 1.23 के ऊपर रेकरिंग रहता तो दशमलव के बाद कितनी संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे, तो यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा। अगर यहीं पे ये लिखा रहे 0.123 के ऊपर रेकरिंग, तो यहाँ पर कितना से गुना हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 से गुना कर दिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 0.3 में हम गुना कर रहे हैं 10 से, अभी रेकरिंग को थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटा में 10 आ गया, दशमलव हटा, 10 से 10 कट गया, बचा कितना, 0.3 में 10 से गुना किए तो ये आ गया 3, लेकिन ये रेकरिंग तो खत्म होने का चीज नहीं है, तो ये फिर से 3.3 के ऊपर रेकरिंग आ गया। ये लाइन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर से बता रहे हैं इस चीज को, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसमें हमको 10 से गुना करना है। थोड़ी देर के लिए आप रेकरिंग को भूल जाइए, तो 0.3 गुने 10 कितना आ गया 3, लेकिन रेकरिंग तो लगा हुआ है ना, तो फिर से क्या आ जाएगा 3.3 के ऊपर रेकरिंग, और ये आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 10x में से 1x घट गया, क्या बचा 9x। LHS को LHS से घटा दिए, RHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट से घटा दिए। 3.3 के ऊपर रेकरिंग, और इसमें से हमको माइनस करना है 0.3 का ऊपर रेकरिंग, तो ये क्या आ गया 3.0। 3.0 को हम क्या लिख सकते हैं 3, x बराबर क्या हो गया 3/9, ये गुना में है, बराबर किधर गया तो भाग में। अब इसको डिवाइड करिए, 3 इकाई 3,
3/9। x का मान क्या आ गया 1/3। x का मान क्या आ गया 1/3। ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है ना। और समझिएगा बात को, 0.3 के ऊपर एक रिंग है, इसको हम क्या लिख दिए 1/3। ये हो गया p/q के रूप में। अगर आप लोगों को क्रॉस चेक करना है तो 3 में 1 से भाग देके देखिए, फिर से यही आने वाला है। तो इसको p/q के रूप में आसानी से लिखा गया। 0.3 के ऊपर एक रिंग को हम 1/3 लिख दिए। अब 3 में 1 से भाग देंगे तो फिर से यही आने वाला है। 3 में 1 से भाग देने पे आपको फील दिलाने के लिए एक बार दिखा दिया जा रहा है। 3 में हम 1 से भाग दे रहे हैं, 0.0, 3/9, 1 भाग लगेगा नहीं तो फिर से 0, 3/9, फिर से 1, फिर से 0, 3/9। ये चलता जाएगा 0, 3/9। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे 0.333, ये चलता जा रहा है। इसी को तो हम लिख रहे हैं 0.3 के ऊपर एक रिंग। उम्मीद करते हैं फील आया होगा। एक और एग्जाम्पल करेंगे, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भी समझ में आ गया कि अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो पा रहा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ होमवर्क देंगे आपको, बना लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना है। ठीक है ना। उससे पहले फटाफट नोट करिए इन सब चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्यों 10 से गुना किए, यहाँ पे क्यों 100 से गुना किए, यहाँ पे 1000 से क्यों गुना कर रहा है, और ये पूरा ब्रीफली कॉन्सेप्ट को नोट करना है। ठीक है ना। ऐसे नहीं, शॉर्ट ट्रिक क्या है समझा देते हैं थोड़ा सा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 0.3 को p/q के फॉर्म में लिखिए तो कुछ भी नहीं करना है। ऊपर वाला जो नंबर है वो, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 1/9 दे दीजिए, 3/9, 1/3, ये p/q हो गया। लेकिन बार बार ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्टिव भी कई बार आया हुआ है बोर्ड में, तो फिर आपको ये मेथड से कैसे बनाइएगा, इस मेथड से बनाइएगा, फिर नंबर ही नहीं देगा। फिर आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैटर ये है ही नहीं कि आपको रटना है, मैटर ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बारीकी से सीखना है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी हो आप अटेम्प्ट कर पाए, सॉल्व कर पाए। समझ में आया। फटाफट नोट करिए। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 1.25 के ऊपर एक रिंग, ये लिख दिया, और इसको बोला गया है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखें या p/q के फॉर्म में लिखें। ये क्वेश्चन है। ठीक है। कुछ भी नहीं है, स्टेप क्या है, जिस संख्या को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है उसको x मान लें। x बराबर क्या हो गया 1.25 के ऊपर एक रिंग। ठीक है। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 1.25 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 1.25, 25, 25, 25 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मानना है। और अभी बताए हैं अगर 1.25 के ऊपर रेकरिंग है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे, तो 2 जीरो, मतलब कितना से गुना करना है हमको 100 से। दशमलव के लिए 1, और जितना संख्या है, जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना जीरो, मतलब समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा 100 से। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, और गुना एक साइड नहीं होगा, दोनों साइड होगा, इसीलिए समीकरण 1 लिखा गया है। यहां से आ गया 100x और यहां से क्या आ गया। अब यहाँ पे गुना करने में बच्चों को दिक्कत आती है, समझिएगा, दशमलव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 1.25 गुने 100, यहां से दशमलव हटाए तो बटा में 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 125। ठीक है ना। लेकिन ये रेकरिंग खत्म होने का चीज है क्या, नहीं, तो फिर से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 2.5 के ऊपर रेकरिंग। ये समीकरण नंबर 2 समझ में आया। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको और फील आएगा। जैसे मान लेते हैं 1 दशमलव या फिर 0.468 के ऊपर रेकरिंग है, तो फिर कितना से गुना करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1000 से गुना करना है। अगर हम इसको 1000 से गुना करते हैं 0.468 गुने 1000, तो बटा में 1000 आ गया।
क्योंकि दशमलव के लिए 1 और 3 अंक है तो 3 जीरो, ये कट गया, कितना आ गया 468। लेकिन ये रेकरिंग तो खत्म नहीं हो रहा है, तो दशमलव में के बाद 468 पे रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, बचपन में ये सब चीज सिखाया जाता है। अब यहाँ पर 100x है, यहाँ पर 1x है, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। LHS को LHS वाले साइड से घटाइए, RHS को सॉरी RHS वाले साइड से घटाइए। 100x में से 1x घटा, कितना बच गया 99x इक्वल टू 125.25 के ऊपर रेकरिंग, इसमें से 1.25 के ऊपर रेकरिंग को घटा रहे हैं, ये तो 0 0 हो गया, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 124.00। दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 बचा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 124। x बराबर क्या आ गया 124/99, 124/99। ये हो गया आपका p/q। मतलब क्या हुआ, ये p हो गया और ये q हो गया। तो अगर आपसे बोला गया है कि 1.25 के ऊपर रेकरिंग को p/q के फॉर्म में लिखिए, तो कितना आ गया 124/99। दिस इज द आंसर। ये p हो गया और ये q हो गया। p/q के फॉर्म में लिखा जाना क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, p और q पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक भी है, और ये डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है 0 के बराबर। उम्मीद करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग जहां चले थे वहीं पे आ रहे हैं वापस, ठीक है ना। और अब समय आ गया है वास्तविक संख्या का। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे और बात करेंगे, लेकिन इन सबको नोट करिए। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब हम लोग वापसी कर रहे हैं। अच्छा, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है कि 1.27 के ऊपर रेकरिंग है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। 0.45 के ऊपर रेकरिंग है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। और बस ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। कहां पे थे हम लोग? हम लोग बात किए थे कि संख्या 2 प्रकार की है। संख्या 2 प्रकार की है, एक दशमलव वाली और एक बिना दशमलव वाली। इधर था बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली संख्या, जिसे हम लोग क्या बोल दिए थे? बिना दशमलव वाली संख्या को हम बोल दिए थे पूर्णांक। बिना दशमलव वाली संख्या को हम क्या बोल दिए थे? पूर्णांक, मतलब इंटीजर। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन इधर भी। ये बिना दशमलव वाली संख्या थी। फिर फर्दर इसको डिवाइड किए थे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वो सब तो था ही, ठीक है। इधर क्या था? दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या, इसमें कौन सा था? इसमें था शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव को ही हम क्या बोले थे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव को हम क्या बोल रहे हैं? p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। कोई डाउट नहीं होगा कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव दोनों क्या है? परिमेय संख्या। यहां तक में उम्मीद करते हैं डाउट नहीं होगा। अब हम चलने वाले हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर खत्म होने वाला है। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, समझते रहिएगा। तो शांत दशमलव चाहे अशांत आवर्ती दशमलव, ये परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक है सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। और ये हो गया p/q, मतलब जितनी भी संख्याएं पूर्णांक है, बिना दशमलव वाली संख्या है, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है?
ये सभी क्या है? हाँ। ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? हाँ। 1 मिनट, मेरा बेटा आ गया है डिस्टर्ब करने, सो बैक होते हैं। चलो तुम। मतलब अब हमको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो भी पूर्णांक है इसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए आप, जैसे -500, इसको भी हम बटा में 1 लिख सकते हैं। ये p बटा q के फॉर्म में हो गया। p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या हुआ। हाँ या ना? बिल्कुल हुआ। तो जितनी भी पूर्णांक हैं सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, जो भी शांत और अशांत है ये भी परिमेय संख्या है, और अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। अब समझिएगा रियल नंबर। अब हम लोग जितना भी संख्या पढ़े हैं, समझिए बात को, हम जितना भी संख्या पढ़े हैं वो बस 2 हिस्सा में बट रहा है। जितनी भी पूर्णांक है, इंटीजर है, बिना दशमलव वाली संख्या है, वो भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर दशमलव के साथ वाली संख्या में शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में 3 टाइप में बटा, जिसमें से 2 टाइप परिमेय संख्या और 1 टाइप अपरिमेय संख्या है। और यही पूरा नंबर हमको पढ़ना है। मतलब संख्या 2 हिस्सों में बट गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिला करके जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है ना? मतलब अभी तक हम जितना टाइप का संख्या पढ़े हैं वो सभी वास्तविक संख्या है। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या वही कोई ऐसी संख्या भी है जो वास्तविक नहीं हो, जो रियल नहीं हो? हाँ है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाए जो 10th में आपको कभी दिखाई नहीं देगा, जैसे कभी आपको 10th क्लास में ये नहीं दिखाई देगा -√2, ये संख्या आपको कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो 11th क्लास में पढ़ना है मैथ्स में। ठीक है ना? ऐसी संख्या के बारे में न तो क्वेश्चन में कभी दिखाई देगा और ना इसके बारे में हमको जानना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वास्तविक संख्या ही होती है, कुछ संख्या ऐसी होती है जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, जिसके बारे में अध्ययन हमको नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। अभी समय आने पे उसको सिखाया जाएगा। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर कोई पूछ ले तो बता पाइए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे होता है? आयोटा होता है, इसमें बहुत सारा चीज होता है, उसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन हमको जो 10th में पढ़ना है, जितनी प्रकार की संख्या है वो सभी संख्या रियल है। तो रियल नंबर कहेंगे किसको? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। और जितना प्रकार का हम नंबर पढ़े हैं, सारा का सारा नंबर या तो परिमेय है नहीं तो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन हुआ? अशांत अनावर्ती दशमलव वाला संख्या अपरिमेय हुआ। उसके अलावा पूर्णांक परिमेय संख्या ही है, शांत दशमलव परिमेय संख्या ही है, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या ही है। तो संख्या इतना विस्तार से पढ़ने के बाद हमको बस एक कंक्लूजन मिला कि संख्या 2 ही हिस्सा में बट रही है, या तो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या। पूर्णांक भी परिमेय संख्या, शांत दशमलव भी परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या, एक है अशांत अनावर्ती दशमलव जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अब समय आ गया है रियल नंबर का परिभाषा लिखने का। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम वास्तविक संख्या को अच्छे से लिख के बता रहे हैं। अब समय आ गया है परिभाषा जानने का वास्तविक संख्या का। ठीक है ना? वास्तविक संख्या, इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होगा? एक लाइन में अगर समझे तो सभी परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, इसी दोनों संख्या से तो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या बना हुआ है। जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, इन्हीं इसी को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखेंगे कैसे?
सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले पूर्णांक को उठाते हैं, -5, -4, -3, 0, 1, ये सभी वास्तविक संख्या है क्योंकि ये सभी पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक संख्या होती है। उसके अलावा √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक संख्या है। और दुनिया में बस 2 ही प्रकार का नंबर ही है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। और परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल रहे हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके अलावा कोई और संख्या ले लीजिए, 1/2, 3/2, 4/5, इसको जब भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1.2, 3.2, 4.002 ये सब दशमलव वाली संख्या है। और जितनी भी शांत दशमलव है सभी परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्या है सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब क्या हुआ? जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या पहचानने आ गया, अपरिमेय संख्या पहचानने आ गया, ठीक है ना। अब तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया। अब कुछ कमाल का नोट बताने वाले हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। उससे पहले फटाफट नोट करिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा सबको खूब अच्छे से। नोट करके 2 बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं समझिएगा। अब हमको ज्ञान हो चुका है परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, या फिर परिमेय संख्या घटाओ परिमेय संख्या, या फिर परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या, या फिर परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या, इस चारों में से कोई ऑपरेशन हो रहा हो परिमेय संख्या के साथ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। अभी डिकोड करते हैं इन सब बातों को। जैसे मान लेते हैं 3/5 परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुना करें, चाहे भाग करें, हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का कोई भी ऑपरेशन कर दीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सभी को हम ऑपरेशन बोलते हैं। जोड़ घटाओ गुना भाग, इसको क्या बोला जा रहा है? ऑपरेशन। परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का कोई भी ऑपरेशन करिए, जोड़ का, घटाओ का, गुना का, भाग का, हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। चेक कर लीजिए, कर लेते हैं ना। 3/5 में जब 1/2 को जोड़ेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा? 10, 5 दूनी 10, 2, 6 और प्लस 2 पंचे 10, 5, 6 5 11/10। क्या है? परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। अगर घटाते हैं तो फिर 1/10 आ जाएगा, अगर घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। अगर गुना करेंगे 3/5 गुने 1/2 ये आ गया 3/10, ये भी परिमेय संख्या है। अगर भाग करते हैं 3/5 में, अगर हम भाग कर रहे हैं 1/2 का, क्या हो जाएगा? 3/5 और गुने 2/1 ये हो गया 6/5, ये भी परिमेय संख्या है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का कोई भी ऑपरेशन करें तो हमेशा परिमेय संख्या मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा नोट क्या होने वाला है? नोट नंबर 2। नोट 2 ये होने वाला है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में, ये सबसे है स्टार वाला चीज, इसको याद रखिएगा, परिमेय संख्या में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, जोड़ घटाओ गुना या भाग, अपरिमेय संख्या का, किसका? अपरिमेय संख्या का, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। हमेशा क्या देगा? अपरिमेय संख्या। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम जोड़ रहे हैं, या फिर 2 सिंपल लेते हैं ना ताकि फील आ पाए, 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है,
सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, 2 एक पूर्णांक है तो 2 को 2/1 लिख दिए, परिमेय संख्या है। अगर 2 में हम अपरिमेय संख्या √2 को जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा क्या देगा, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, क्या मिलता है हमको, अपरिमेय संख्या। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा इन सब चीजों को। अगर घटाव करें तो 2 - √2, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या घटाओ अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। अगर गुना करें तो 2 × √2, ये क्या हो गया, 2√2, 2√2, ये भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। 10th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि ये अपरिमेय संख्या, ये नहीं पढ़ना है हमको, ये पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हम कब कर पाएंगे, जब हमको ये फील आ पाए कि कौन अपरिमेय संख्या हो रहा है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई भी ऑपरेशन करिए हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और बात करना चाह रहे हैं हम अपरिमेय संख्या पर, ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट हो वास्तविक संख्या को लेकर के वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या पर, लेकिन उससे पहले दोनों कमाल का नोट लिखना है सबको, लिखना ही नहीं समझना भी है, ठीक है ना। ये वाला नोट और ये वाला नोट कि परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का कोई भी ऑपरेशन करें, जोड़ घटाओ गुना भाग, हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है, नाम है अपरिमेय संख्या, नाम है अपरिमेय संख्या। इस पे भी बात कर ही लेते हैं आज। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अच्छा नोट करिएगा, अपरिमेय संख्या को ही हम क्या बोले हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या हुआ करता था, वैसी संख्या या फिर वैसी दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के बाद न तो खत्म हो और न तो रिपीट हो। जैसे 1.002 00000 1 2 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये संख्या दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो रही है और ना ही खत्म हो रही है, तो इसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव बोल दिए, और यही अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके अलावे अपरिमेय संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे √2, जैसे √3। अब बच्चों के मन में आएगा कि √2 के नीचे 1 लगा दें, √3 के नीचे 1 लगा दें, ये हो गया P और ये हो गया Q, लिखा तो जा रहा है P/Q के फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन है। P और Q के बारे में क्या बोला गया है, P और Q के बारे में बोला गया है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक क्या होता है, बिना दशमलव वाली सभी संख्या पूर्णांक होती है, जबकि √2 तो दशमलव वाली संख्या है, 1.414 वैल्यू आता है, √3 1.732 आता है वैल्यू, तो ये तो दशमलव वाली संख्या हो गई ना। जबकि ये √2 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, जबकि हम परिभाषा में क्या पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो अगर आप इसको P बोल रहे हैं और इसको Q बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि P/Q के फॉर्म में हो गया, लेकिन P और Q के बारे में बोला गया है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, जबकि √2 पूर्णांक नहीं है। √2 का वैल्यू आता है 1.414 लगभग में, ठीक है ना। ये तो दशमलव वाली संख्या हो गई, जबकि पूर्णांक तो बिना दशमलव वाली संख्या होती है। तो ये सभी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, जैसे √7, जैसे √10 अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे 2 + √2, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। अभी बताएं, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या देता है। जैसे 2√3, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या देता है।
ठीक है। उसके अलावे एक ट्रिक बताया जा रहा है आप लोगों को अपरिमेय संख्या पहचानने का। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो आंख बंद करके इसको कहिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट टू अभाज्य संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे रूट तीन अभाज्य संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। रूट पांच अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर आ गया, ये अपरिमेय संख्या है। रूट सेवन अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर आ गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। उसके अलावे दूसरा ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर टू, इसमें बोला जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो तो भी वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट 10, अब 10 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है। रूट 9 ये पूर्ण वर्ग है, सुनिएगा अच्छे से, ये 3 का वर्ग होता है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट 9 का वैल्यू कितना आएगा? 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे हम रूट 6 ले लें तो 6 किसी का स्क्वायर है क्या? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 12, जैसे रूट 13 या फिर रूट 14, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये जितनी भी संख्याएं हम लिख रहे हैं ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर लिखा जाए रूट 25 तो ये तो 5 का पूर्ण वर्ग होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 5 हो गया, 5/1 p/q के फॉर्म में हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या है। हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो, 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, 14 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सभी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, इतना आप लोगों को बता दिया गया है कि नंबर का बेसिक फंडा क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है ना। अब आप लोग रेडी हैं रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो कल हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर का पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा। लेकिन उससे पहले शर्त यही है कि आज और पिछला वाला जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें नंबर के बारे में दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या पे बहुत सारा बात किया गया है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब भी जा करके रियल नंबर का एक्सरसाइज या फिर जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला वो पढ़िएगा तो समझ में आएगा, मजा आएगा। यहाँ तक नोट करिए, आज के लिए इतना ही, सब कुछ नोट कर लीजिए। थैंक यू।